यशस्वी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 858वीं जयंती के अवसर पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक तारागढ़ की तलहटी पर देशभक्ति सांस्कृतिक संध्या तथा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान एक यशस्वी सम्राट थे तथा उन्होंने देश की आन बान शान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनकी वीरता और देश प्रेम अनुकरणीय है। सांसद भागीरथ चौधरी ने कहा कि हमें गर्व है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य की राजधानी अजयमेरू थी। उनकी यशोगाथा को जन जन तक पहुंचाने में हम सबका योगदान रहना चाहिए। ज्येष्ठ कृष्ण द्वादश की पूर्व संध्या पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में पर्यटन विभाग द्वारा विभिन्न आकर्षक प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण भरतपुर के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत ब्रज की होली व महारस की जीवंत प्रस्तुति रही। नृत्य के दौरान कलाकारों ने दर्शकों पर पुष्प वर्षा भी की। सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय नगाड़ा वादक नरेंद्र सोलंकी ने अपनी प्रस्तुति दी। चरी व घूमर नृत्य राधा एवं साथियों द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस सामूहिक नृत्य में राजस्थान की संस्कृति का मनमोहक प्रदर्शन किया गया। बाड़मेर के प्रसिद्ध लोक गायक हाकम खां लंगा एंड पार्टी देशभक्ति गीत तथा राजस्थानी संस्कृति से जुड़े लोकगीतों की प्रस्तुति दी। जब उन्होंने सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीरता का गीत गाया तो दर्शकों ने जमकर तालियां बजाई। पाली की गंगाबाई द्वारा प्रस्तुत तेहरताल नृत्य ने दर्शकों का मन मोह लिया। प्रवेश द्वार पर राजेश भाट व कलाकारों ने कच्ची घोड़ी नृत्य द्वारा आगंतुकों का पारंपरिक रूप से स्वागत किया। कार्यक्रम का जोशीला संचालन दिलीप पारिक ने किया। स्वागत उद्बोधन पूर्व उप महापौर संपत सांकला तथा धन्यवाद कमल प्रकाश शिशनानी ने दिया। इस अवसर पर उप महापौर नीरज जैन, सुरेंद्र सिंह शेखावत, एडी आयुक्त भरत गुंजल, साहिब राम, प्रोफेसर अरविंद पारिक, विनीत लोहिया, डॉक्टर सूरज राव, दुर्गा प्रसाद शर्मा, प्रोफेसर राजू शर्मा, राकेश डीडवाणिया, भैरवलाल गुजर, मुकेश कीची, डॉक्टर हरीश बेरी, गजेंद्र सिंह चौहान, शैलेंद्र परमार, रेखा गोयल, सुरेश चंद गोयल, विक्रम सिंह, रामस्वरूप कुड़ी, शिव प्रसाद गौतम, पुरुषोत्तम तेजवानी, चंद्रभान प्रजापति, जितेंद्र जोशी, आनंद सिंह राठौर, के.जी. गोयल, राजकुमार गोयल, डॉक्टर सुरेश गाबा आदि उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में नगर निगम पर्यटन विभाग, अजमेर विकास प्राधिकरण, भारतीय इतिहास संकलन समिति, पृथ्वीराज चौहान ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक शोध केंद्र, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, सम्राट पृथ्वीराज चौहान समारोह समिति तथा भारत विकास परिषद मुख्य शाखा अजमेर का सहयोग रहा। जयंती के अवसर पर 13 मई से 31 मई तक रंग भरो राइफल शूटिंग, लॉन्ग टेनिस प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसे भारत विकास परिषद मुख्य शाखा द्वारा प्रायोजित स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। वह समारोह समिति द्वारा प्रमाण पत्र भी भेंट किए गए। शहर स्तरीय रंग भरो प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया, जिसमें कनिष्ठ वर्ग में सेंट मैरी कॉन्वेंट की सौम्या लोहाडिया, मयूर स्कूल के पावी गर्ग द्वितीय, ऑल सेंट स्कूल की जैस्मिन सिंह तृतीय व सांत्वना पुरस्कार सेंट एंसलम स्कूल के गतिक सेन व वरिष्ठ वर्ग ऑल सेंट स्कूल की रिद्धिमा टाक, सेंट मैरी कॉन्वेंट द्वितीय सिमरन कृष्णानी व सावित्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल की मधु जेलिया तृतीय रहीं। व सांत्वना पुरस्कार में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगंज अजमेर की काजल को प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह से पुरस्कृत किया गया। विद्यालय स्तर पर आने वाले विजेताओं को समारोह समिति के द्वारा प्रशस्ति पत्र भी दिए गए। एक बार सभी भारत माता का जयकारा लगाइए। बोलो भारत माता की। आज हम सबका ये परम सौभाग्य है जिस पृथ्वीराज चौहान ने पूरे भारतवासी नहीं पूरी दुनिया के अंदर एक अजमेर को अलग पहचान दी। आज उनकी 858वीं जयंती है। मैं आप सबको उनकी जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ और साथ ही आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पृथ्वीराज चौहान जी का इतिहास पढ़ेंगे तो आंधी तूफान और बरसात तो इनका कहना था। हमेशा संघर्ष करके इन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ाए। तो मैं आप सबको सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के इतिहास पढ़े और इन्होंने जिस तरह से भारतवर्ष के अंदर अपना साम्राज्य का विस्तार किया, हम सब युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक है। और इन पे हम सब लोग विशेष तौर से क्योंकि युवा शक्ति भी काफ़ी है, हम सबको इनके बारे में पूरा अध्ययन होना चाहिए, इनकी जीवनी के बारे में अंदर भी, क्योंकि स्मारक बना हुआ है लेकिन यहाँ पे हम सब लोग बाहर भी जाते हैं तो अजमेर के बारे में कोई पूछता है कि यहाँ क्या क्या है, हमको प्राथमिकता से इस स्मारक के बारे में बताना चाहिए। कितना भव्य और दिव्य ये स्मारक एक प्रेरणादायक है। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। अंतिम सम्राट हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान
की जन्म जयंती ये आज ऐसा सुंदर भव्य आपने आयोजन रखा। और मैं देरी से आया, हमेशा मैं पहले आता था, बीच में चला जाया करता था। अब की बार मैंने कहा थोड़ा सा क्या 9 बजे का चक्कर रहता है, जो मैं भोजन करके चलेंगे, थोड़ा लेट हो गया। देखिए आज भी हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी, उन्होंने हमारा जो अखंड भारत था, हम सौभाग्यशाली है कि अजमेर से पूरे जो आज भारतवर्ष है उससे भी ज़्यादा भूभाग था हमारा भारत से, अखंड भारत था। उनका साम्राज्य हमारे अजमेर से सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी ने, परंतु क्योंकि हम तो हिंदू हैं और दया का भाव हम में है, कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ने छोड़िए जब लग घट में प्राण। और ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी 17 बार जीते और उन्होंने माफ कर दिया है 16 बार और 17 बार। तो ये आज भी हमें सबको सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जो उन्होंने कितना पराक्रमी थे, उन्होंने आतताइयों को 16 बार हराया और फिर उन्होंने दया की, उन्होंने भीख मांगी, उन्होंने माफ कर दिया। आखिर कितना वो निर्दयी थे, उन सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की आंखें फोड़ दी। फिर भी मैं कह सकता हूं कि संसार में आज तक या तो जब पांडव और कौरव उस टाइम धनुष में अर्जुन धनुधर थे या सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी थे, उन्होंने वो अष्टअंगुल 4 बांस 24 गज अष्टअंगुल प्रमाण ऊपर बैठा सुल्तान मत चुके चौहान, और उन्होंने वास्तव में ये सिद्ध कर दिया कि इस संसार में सम्राट पृथ्वीराज चौहान जैसे निशानेबाज कोई नहीं थे, सूरवीर थे। और उन्होंने जो हमको शिक्षा दी है, हमें आज भी हमारे देश में कई विदेशी ताकतों का हमारे देश पर बहुत बड़ी उनकी ऐसी निगाहें इस भारतवर्ष को परम वैभव पर पहुंचने देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भारतवर्ष कमजोर हो, और आज वही स्थिति है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, परम वैभव पहुंचाना चाह रहे हैं, खुशहाल राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। उसमें कई तरह की शक्तियाँ यहाँ की तो है ही है, और बाहर की भी शक्तियाँ हमारे देश को कमजोर करने के लिए उतारो है, हमारे सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए लगी हुई है। इसलिए आज सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जन्म जयंती में हमें प्रण लेना है कि हमारे सनातन धर्म को बचाना है, तो हम सबको एकजुट होकर, और जब इस तरह की जो शक्तियां जो इस देश को सनातन धर्म को कमजोर करने वाली है, उसको बख्शना नहीं है, उनको समय पर ही उनको सबक सिखाना है। आज पृथ्वीराज चौहान जी की जन्म जयंती पर हमें यही प्रेरणा लेके आज जाना है। पुनः मैं सभी आयोजकर्ताओं को, और आज इस कार्यक्रम में हमारे मेयर साहब का वो बाहर ज़्यादा रहते हैं अजमेर वाले, आज ये तो ऐसा हमारे उप मेयर हमारे दिनेश जी जैन साहब, हमारे पूर्व सभापति जी, युवा नेता हमारे लाला बना सुरेंद्र सिंह जी, और विशेष तौर से कमल प्रकाश जी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, संपत जी है, यही है महामंत्री है, सब सरकार में मंत्री बनते तो देखा है, महामंत्री
और भी यहाँ सभी बेरू भाई पीछे हैं और सभी बंसाली जी कई सभी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और यहाँ सभी पधारे हैं, सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो उनके आदर्शों को और उनके इस जन्म जयंती के अवसर पर इतनी वर्षा आंधी तूफान के बीच में भी जितने भी यहाँ पधारे हैं उन सबका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उनका हृदय से सम्राट पृथ्वीराज चौहान समारोह समिति आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आभार व्यक्त करती है। उसके बाद जितने भी हमारे सहयोगी जो हमारे बीच में आए, चाहे वह पर्यटन विभाग की ओर से हो, चाहे अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से हो, अजमेर नगर निगम की ओर से हो, चाहे वह अन्य सहयोगी जो भी हमारे रहे इसके अंदर, भारत विकास परिषद का और खासकर हमारे नीरज जी जैन उप महापौर जो यहाँ पधारे, उनका भी हृदय से बहुत बहुत आभार। सुरेंद्र सिंह जी शेखावत साहब का, ARTO साहब का और जितने भी प्रबुद्ध जन यहाँ पधारे, मैं कह सकता हूँ जिनका नाम नहीं लिया है, मैं उनमें उन सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि वे यहाँ पधार करके सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 858वीं जयंती के अवसर पर आप लोग यहाँ पधारे। मैं हृदय कंठ से समारोह समिति की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। Pizza Point, Kangor. For delicious moments.